बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं स्टाइल ओपन कर लेता हूँ जो हमने क्रिएट करना है। ओके, ये हमारा स्टाइल है। हमने ये प्राइसिंग यूआई क्रिएट करना है और हम इसको टेलविंड के थ्रू क्रिएट करेंगे और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मोबाइल वाला जो है यूआई ये क्रिएट करेंगे। तो थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं, मैं जूम आउट करता हूँ इसमें है क्या। सबसे पहले देखें, ये पर्पल कलर का एक सेक्शन है हमारे पास। ये एक सेक्शन है और उसके बाद सेकंड जो सेक्शन है हमारा ये वाला है, जो फर्स्ट टॉप जो सेक्शन है उसके ऊपर ओवरलैप हो गया है। तो हम एक ये डिव क्रिएट कर सकते हैं और ये दूसरी डिव सिबलिंग डिव क्रिएट कर लेंगे। और लास्ट में हमारा एक छोटा सा ये है एक, इसको हम देखते हैं, हम या तो ऊपर के साथ ही कर लेंगे और या हम इसको सेपरेट करके, वो जैसे हमारे उस टाइम पे लॉजिक बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं और अगर इसकी हाइट मैं देखूं 428 बाई 394 इसकी हाइट है। और यहाँ पे हमारे पास ये इसको हम H3 ले लेंगे और यहाँ पे इसकी हमारे पास स्टाइलिंग आएगी, यहाँ से हम इसकी स्टाइलिंग देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ से देखें, मैं किसी भी उस पे आइटम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो फिग्मा में इसकी स्टाइलिंग की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो मेरे राइट साइड पे इस साइड बार में आ जाएंगी। तो प्रोजेक्ट पे जाते हैं। मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर लिया था, तो इसको हम सबसे पहले ये मेन वाला रिमूव कर देते हैं। वैसे हमें इसको एक कंपोनेंट में बनाना चाहिए, बट वो फिर इन केस कंफ्यूजन ना क्रिएट हो तो मैं यहीं एक पेज में बना रहा हूँ। मैं दोबारा से कर लेता हूँ इसको। मैं किया वैसे कुछ भी नहीं है, एक सेक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारा तमाम कंटेंट होगा। कंप्लीट यूआई बनेगा। ये पेरेंट हमारे पास पेरेंट आ गया और इसके अंदर मैंने एक चाइल्ड क्रिएट किया, एक डेव क्रिएट की है। टॉप सेक्शन के लिए मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, साथ साथ हमें ना यूआईबी देखना पड़ेगा। एक मिनट, मैं इसको लेफ्ट पे ले आता हूँ और राइट पे हम अपना ब्राउजर ले आते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्शन में क्लास देते हैं W-फुल। इसकी हमें फुल चाहिए, विड्थ फुल इसकी चाहिए। और मैंने ना एक्चुअली कुछ क्लासेस मैंने निकाली थी, वो आसानी हो जाएगी हमें। तो वो मैं यहाँ पे अपने कमेंट में ही ऐड कर लेता हूँ। मुझे कंप्लीट तो नहीं निकाल सका, बट ये डिज़ाइन के हवाले से मैंने निकाली थी। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो पहला चाइल्ड है, ये हमारा पहला चाइल्ड है। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एक हेडिंग चाहिए और एक पैराग्राफ चाहिए। तो इसके अंदर मैं एक H3 क्रिएट कर लेता हूँ और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और एक पैराग्राफ मैं इसमें क्रिएट कर लेता हूँ। मुझे स्टाइलिंग हम साथ साथ ही कर लेंगे। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी एज टेक्स्ट, और यहाँ पे H3 में पेस्ट कर देता हूँ और पैराग्राफ में को मैं यहाँ पैराग्राफ में पेस्ट कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हमारा ये सेक्शन तो हो गया। इसमें ये कलर है। अब ये कलर जो है ये कस्टम कलर है, तो हमें इसको क्या करेंगे, हम क्लास नेम इसको बैकग्राउंड में हम ये कलर देंगे BG-। कस्टम कलर है तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कस्टम कलर हो गया। और थोड़ा सा ऐप की तरफ देखें यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक माइंड में नहीं गई एक बात। ग्लोबल CSS के कुछ स्टाइल्स लगे हुए हैं, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ और क्लीन हो जाएगा हमारा। और वैसे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे कुछ इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ कि जस्ट इन केस हमें तंग ना करे। अच्छा, एक वैसे हट के असाइनमेंट से
ये एक्सटेंड में आप जैसे कस्टम कलर मैंने ऐड किया ना पीछे, उस तरीके से आप यहाँ पे ये कलर भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी कलर को अगर ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कलर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर मैं प्राइमरी के नेम से प्राइमरी, और यहाँ पे मैं इसको अगर कलर दे दूं और इसको, ये भी स्ट्रिंग होगी। अब मैं अगर यहाँ पे वापस आए, इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं इसकी जगह पे बीजी डैश प्राइमरी यूज करूंगा तो जी ये अप्लाई हो गया। तो हम जो कस्टम स्टाइलिंग चाह रहे होते हैं तो हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं उसको। अब हम आ जाते हैं स्टाइलिंग के ऊपर। अब ये हमारी बैकग्राउंड हो गया। इसमें मुझे एक तो इसकी हाइट थोड़ी देनी पड़ेगी। H96 की मैं हाइट देता हूँ। अब ये हाइट कितनी बनती है, ये 384 बनती है, बट हमें चाहिए कितनी थी, हमें यहाँ पे 394 चाहिए इसकी हाइट। 394 तक है इसकी, तो ये हमारे पास 384 बन गई है, तो हम इसी काम चला लेंगे। अदरवाइज मुझे यहाँ पे ऐसे 394 ऐसे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारा डिव के ऊपर हो गई स्टाइलिंग। अब हम H3 के ऊपर स्टाइलिंग करते हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास फॉन्ट इंटर है, वो ऑलरेडी हमारे पास इंटर ही है। इसमें वेट 800 है। वेट मतलब होता है बोल्ड आपने कितना करना है। साइज इसका 30 पिक्सल है। लाइन हाइट इसकी 39 पिक्सल है। और इसमें जो लेटर स्पेसिंग 1% की आ गई है, -1% की। हम इसमें क्लास नेम, और इसमें हमारा सबसे पहले टेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3 एक्सल। 3 एक्सल आ गया। 3 एक्सल के ऊपर मैं हवर करके देखूं तो यहाँ पे मेरा फॉन्ट साइज आ गया 30 पिक्सल, और लाइन हाइट मेरी आ गई है, यहाँ पे देखें यहीं पे आ जाएगी नीचे, 36 पिक्सल मेरी लाइन हाइट आ गई है। ठीक है, तो लाइन हाइट इनफैक्ट होती क्या है, हमने पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारा फॉन्ट है, इसके ऊपर ये देखें जो ब्लू आपको ये एरिया नजर आ रहा है, ये जो है ये इसकी हाइट है इस टाइम पे। ठीक है, जब मैंने हाईलाइट किया तो टॉप से बॉटम ये इसकी हाइट है। और इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हमारे पास क्लास है लेडिंग की। लेडिंग डैश अगर 6, मेरे ख्याल से 6 होगी, मैं इसको गायब कर देता हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे है हेडिंग में, लेडिंग मैंने मेंशन की थी। लेडिंग 10 है इसकी, 24 पिक्सल है। 10 करता हूँ तो मैं देखें यहाँ पे 39 40 पिक्सल तक हमारी आ गई है, उसके पास पास है। तो एग्जैक्ट अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पे 39 पिक्सल देना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा अगर हम कस्टमाइजेशन करते हैं ना तो मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं है। एनी हाउ अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। अभी यहाँ पे इसका कलर भी है। अब यहाँ पे आए देखें, यहाँ पे देखें ये जो मेरा कलर है इसका कलर क्या है, ग्रे 50। और नीचे वाले का मैं देख लेता हूँ, दोनों का ग्रे 50 है। तो मैं इसी एक इसके जो पेरेंट के ऊपर एक ही क्लास अगर लगाऊंगा तो वो दोनों पे इसके पैराग्राफ और हेडिंग दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। मैं टेक्स्ट डैश ग्रे और 50 इसको मैं क्लास दे देता हूँ। और इसके बाद अभी हमारा देखें थोड़ी सी वो शक्ल बनना शुरू हो गई है। और इसके ऊपर इसका वेट है 800, तो फॉन्ट डैश एक्स्ट्रा बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड के ऊपर देख लेते हैं 800 इसका वेट आ गया। अब मेरी क्या चीज़ रह गई है, होपफुली क्लियर है। इसमें पैराग्राफ में आ जाते हैं। पैराग्राफ में हमारी जो साइज है 18 पिक्सल है, वेट हमारा 500 है, और लाइन हाइट 32 पिक्सल है। क्लास नेम यहाँ पे ऐड करते हैं टेक्स्ट डैश 2 एक्सल की आ गई है। इसको देखते हैं 2 एक्सल कितना हमारा बनेगा, 24 पिक्सल बन रहा है। और हमें चाहिए 18 पिक्सल, तो मैं इसको एक्सेल करूँगा तो होपफुली 18 पिक्सल पे आ जाएगा। अच्छा, चलें वो मैं फिर हट जाएगी बात उससे।
फॉन्ट डैश ये सेमी बोल्ड पे 700 इसका वेट था, 500 है तो 500 आएगा। 500 देख लेते हैं हम किस पे आता है। मीडियम पे आई थिंक आएगा। मीडियम पे सजेशन दे नहीं रहा, उस साथ साथ देता है। ओके, 500 हमारा वेट आ गया इसका। और उसके बाद क्या रह गया? इसकी हमें पैडिंग ऊपर से चाहिए, हेडिंग की, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी चाहिए। तो पैडिंग के लिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो पहला मेरा जो आइटम है इसकी पैडिंग कितनी आ गई है। ओके, यहाँ से हम आगे देखें, पैडिंग जो टॉप से है 56 है। 56 का मतलब है, अगर इसको पैडिंग और मार्जिन मार्जिन का आप अगर 4 पे डिवाइड करें ना, 12 14 बनता है ये 14। अगर हम P-14 को देखेंगे तो हमें टॉप से ये वाली जो है पैडिंग ये मिल जाएगी। अब मैं PT करूंगा, इसकी जो पेरेंट है, पेरेंट पे PT करूंगा, PT-14, तो देखें हमारा होपफुली ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, 14 के ऊपर मैं करता हूँ तो 56 पिक्सल्स बनेगी। ये 4 के मल्टीपल्स में है जितनी भी पैडिंग और मार्जिन हैं। ठीक हो गया। अब मुझे इसके साइड से भी चाहिए। साइड से देख लेते हैं हमारे कितनी आ गई है। साइड से 23 आ गई है। 23 इस साइड पे है, और राइट साइड पे, राइट साइड की हमें जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ इसको 23 भी ले सकते हैं। 23 के इक्वल ऑलमोस्ट 24 बनता है। तो P लेफ्ट डैश 6 मैं करता हूँ तो मेरा 24 पिक्सल आ जाएगी। ठीक हो गया। जस्ट एक आपको आइडिया देना है किस तरीके से ये बनेगी, बाकी आपने वो खुद देख लेनी है। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं अगर बॉटम का मार्जिन दूं हेडिंग को अपनी, तो 20 पिक्सल का मार्जिन मेरा इन दोनों एलिमेंट्स में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मेरी हेडिंग है, इसमें मैं मार्जिन बॉटम डैश 5 करता हूँ तो 20 का आना चाहिए। 20 पिक्सल का मार्जिन मेरे पास आ गया यहाँ पे। ठीक हो गया। और ये हमारा जो पहला टॉप सेक्शन है वो तो कंप्लीट हो गया। ये टॉप सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। मैंने अभी फ्लेक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। जब हमें जरूरत होगी हम उसी टाइम पे लगाएंगे। अब इस सेक्शन में मुझे देखें मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मेरे पास ये दो सेक्शन बनेंगे। अब अगर इसी के मैं डेस्कटॉप के वर्जन पे जाऊं, मैं इसको जरा बड़ा करता हूं, इसी के डेस्कटॉप के वर्जन पे जाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेव है ये कंप्लीट, अगर इसको डेव कंसिडर करें और इसके अंदर ये दो हम चाइल्ड इसके कंसिडर करें, तो यहाँ पे फ्लेक्स रो के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे फ्लेक्स कॉल करेंगे तो ये दोनों इस स्टाइल में आ जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, एक पेरेंट डेव बनाएंगे और उसके अंदर हम ये दो चाइल्ड डेव्स बना लेंगे, जिसमें हम मिडल सेक्शन का फर्स्ट सेक्शन ये क्रिएट करेंगे और सेकंड सेक्शन ये वाला क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। तो वापस आ जाते हैं, अभी थोड़ा सा इसको मैं बंद कर रहा हूँ इस तरीके से। अब ये हमारा आ जाएगा मिडल सेक्शन। इसको हम टॉप सेक्शन के बाद मिडल सेक्शन आ गया। मिडल सेक्शन में एक पेरेंट डिव चाहिए हमें, और उस पेरेंट डिव के अंदर हमें दो चाहिए चाइल्ड चाहिए उसके। ठीक है, तो दो चाइल्ड आ गए हमारा। जो पहले वाला होगा इसको मैं फर्स्ट सेक्शन बोल देता हूँ, और इसको मैं कैपिटल कैपिटल में नहीं टाइटल केस में लिखता हूँ, और इसको मैं सेकंड सेक्शन बोल देता हूँ। अब हमारी जो फर्स्ट डिव है इसमें देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक इसको टेक्स्ट ले लें, इसको स्पैन भी ले सकते हैं, इसको हेडिंग भी ले सकते हैं, बट ये हेडिंग है नहीं। इसको हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसको हम स्पैन ले लेंगे, और इसको भी एक स्पैन ले लेंगे। तो मैं फर्स्ट सेक्शन ये है हमारा, इसमें आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं एक स्पैन, और उसके बाद मेरा जो है फर्स्ट को पैराग्राफ कर लेते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा आ जाएगा स्पैन, और थर्ड भी हमारा स्पैन होगा। पैराग्राफ आपकी चॉइस है, इस इतना मैटर नहीं करता। वो मसला आएगा उस वक्त जब
थोड़ा सा स्पैन के केस में मैं बताऊंगा, वो इनलाइन आइटम होता है तो उसको हमें ब्लॉक में करना पड़ता है। और लास्ट में हमारा 3 आइटम हो गए ये, और लास्ट में हमारा ये है बटन है। ओके, बटन में आ गया गेट स्टार्टेड, और बिल्ड बिल्ड जस्ट वंस आ गया, और इसमें हमारा $329, 329, और टॉप में प्रीमियम दोनों आगे। ओके, अब थोड़ी सी हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारी टॉप से 36 की पैडिंग है प्रीमियम प्रो की। मतलब इसकी पेरेंट की पैडिंग 36 की है, 35 की है। तो 4 का मल्टीपल अगर लें तो 36, तो मैं इस पे 9 वाली पैड पी टॉप डैश 9 इसमें यूज कर सकता हूँ। अब मैं पी वाई यानी टॉप और बॉटम दोनों इकट्ठी नहीं यूज कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिफरेंट है। बॉटम पे हमारी 29 है, तो मैं सिर्फ टॉप वाली यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 35 है उसको 36 कर लेता हूँ। ये हमारी पेरेंट है, और इसमें पी टॉप में इसको 9 दे देता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट से हमारा जो सबसे बड़ा जो आइटम है वो बटन है। उसकी हम लेफ्ट से देख लेते हैं कितनी है। लेफ्ट से 51 है, और राइट से कितनी है, राइट से भी देख लेते हैं। राइट से 49 है, तो 50-50 के ऑलमोस्ट पास बन जाती है। तो हम इसको पी एक्स जो है वो 12 ले लेंगे, तो दोनों दोनों हमारा काम चल जाएगा, PX12। ओके, अब इसमें ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है इसका एक बैकग्राउंड भी है। बैकग्राउंड कलर पे हम आए यहाँ पे। ओके, बैकग्राउंड इसका हम दे देते हैं, ये कस्टम बैकग्राउंड है तो इसको हम ये बैकग्राउंड दे दिया। अब इसकी विड्थ जो है, विड्थ को हमने देखना है। विड्थ इसकी 382 पिक्सल है, और इसको ना मुझे मिनिमम विड्थ इसकी देनी पड़ेगी 382 पिक्सल्स। 382 पिक्सल्स, ठीक हो गया। और अभी हम इसके पेरेंट पे ये काम हो गया हमारा। पेरेंट से अब हम मूव कर जाते हैं नीचे। यहाँ पे देखें, ये जो मेरा पहला टेक्स्ट है इस पे फॉन्ट साइज 24 पिक्सल है, और वो 2 एक्सएल लगेगा। फॉन्ट वेट साथ साथ लगाते हैं। टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट 2 एक्सएल 24 पिक्सल होगा। ओके, फॉन्ट डैश एक्स्ट्रा बोल्ड इसका उसका 800 वेट है, 800। और स्टाइल नॉर्मल है। साइज टेक्स्ट लाइन सेंटर है, ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। उसको हम ऊपर जाके कर लेंगे टेक्स्ट ग्रे 900। टेक्स्ट ग्रे 900। अच्छा, मुझे किसी पे ना ओपेसिटी नजर आई थी, अब मुझे याद नहीं है किस पे था। इन दोनों में से किसी पे था। ये थोड़ा सा डल है, इस पे होगा। इस पे ओपेसिटी है, कहीं पे देखें, यहाँ पे है ये ओपेसिटी 0.84 की है। तो इस पे ओपेसिटी भी हमें देनी पड़ेगी पैराग्राफ पे। ओपेसिटी मैं कर देता हूँ इस पे। अब ओपेसिटी में 80, और वो 10 के मल्टीपल्स में है, 84 तो नहीं है। 0.84 का मतलब है 84। यहाँ पे इस आइटम पे थे, ये हमने स्टाइल कर लिया। ये हमारा स्टाइल हो गया। ओके, उसके बाद आता है हमारा 329। इसको देखिए, टॉप से इसका मार्जिन है 16 का। एम टॉप हम इसको 16 देंगे, और बॉटम से इसका 12 है। अच्छा, 16 पिक्सल्स है, तो 4 देंगे हम टॉप से, और 3 देंगे बॉटम से। ठीक है, तो हम MY कर लेंगे उसको। MY नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये मेरा स्पैन है, इसको मैं क्लास देता हूँ मार्जिन टॉप 4 था, और मार्जिन बॉटम इसका था 3। वो पिक्सल्स में है वो 16 पिक्सल्स और 12 पिक्सल्स। ओके, ठीक हो गया। और उसके बाद इस पे हमारा वेट इसका 800 है, एक्स्ट्रा बोल्ड है। साइज इसका 48 पिक्सल है। 3 4 4 एक्सएल आई थिंक बनेगा।
उसको टेक्स्ट डैश 4 एक्सल, और हमारा इसका 48 नहीं 5 एक्सल, ओके 5 एक्सल, और उसके बाद फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा बन गया हमारा, कुछ हो गया काम। यहाँ पे देखें इस आइटम का और बटन का जो है 32, यानी मैं इसको बिल्ड जस्ट वन को मार्जिन बॉटम दूंगा 8 का। ठीक है, इसको पहले मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 8 का दूंगा, तो वो कितना था, 32 ही था ना, 32 आ गया। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ कॉपी किया था, इसका बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ, बेजी डैश, ये बाकी खुद आ गई, टेक्स्ट वाइट है, नहीं टेक्स्ट वाइट नहीं है, टेक्स्ट ग्रे 50 है, टेक्स्ट डैश ग्रे डैश 50 है। और इसकी पैडिंग देख लेते हैं हम, लेफ्ट से इसकी जो पैडिंग है, पैडिंग इसकी बन गई है 75 फॉर 15 16 17 18 और 19। अब पी 19 अब तो होगी नहीं, और 13 14 की है, वो 12 में हम कर लेंगे। पी वाई जो है हम वो 3 देंगे, और पी वाई हमारे पास 3 आ जाएगी। पी 7 इसमें 28 पिक्सल आ गए, 75 है। ओके, इसको हम पी एक्स को हमें 75 पी एक्स कर देते हैं। ठीक है, बटन भी हमारा हो गया है, और बटन में एक है हमारे आ, जो रेडियस है, रेडियस कहाँ पे है, यहाँ बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, और इसमें मैं इसको राउंडेड डैश LG पे, अगर 8 का रेडियस, 8 पिक्सल का रेडियस आ गया, ठीक है, इस पे LG लगेगा। ओके, ठीक हो गया। और इसमें हमारे बॉटम पे 29 की इसकी जो है मार्जिन है, MB में अगर इसको 29 दूंगा 7, तो वो 28 पिक्सल आ गया, ऑलमोस्ट इक्वल आ गया। ओके सर, जी। एक क्वेश्चन है कि जैसे ये साइट में फिग्मा में जैसे अगर 15px लिखा हुआ है तो हम इसे कोड में क्या हमें कन्वर्ट करना जरूरी होता है उसे, या डायरेक्ट नहीं दे सकते px? डायरेक्ट आप दे सकते हैं, लेकिन वो कस्टम क्लासेस, बेहतर ये होता है कि देखिए जो क्लासेस बनाई हुई है ना, अगर आप उसको यहाँ पे देखें, आपका पीछे से अगर यूनिट चेंज होता है ना रैम का, तो वो जी। आपके, अगर क्लास यूज करते हो तो उसी के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं, लेकिन अगर आप कस्टम वो दोगे ना, तो वो चेंज नहीं होंगी। कस्टम का मतलब है मैंने 75 पिक्सल दिया, वो 75 पिक्सल रहेगा। ठीक। ठीक है, तो ओके। बेहतर ये है कि जो यहाँ पे हमें यूनिट्स दिए हुए हैं ना, देखें रैम में दिए हुए हैं, रैम का मैंने हाँ बड़ी जी। डिटेल में बताया था कि वो रूट एलिमेंट का जो साइज है उसकी बेस के ऊपर होता है, या ब्राउजर के उसके ऊपर भी वैरी करता है। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि हम ये वाली दें। ठीक है, आप दे सकते हैं, उससे भी आपकी स्टाइलिंग हो जाएगी। ओके, हमने कुछ यहाँ पे देखें, हमने मार्जिन दिया हुआ है। मैं जो चीज बताना चाह रहा था, अ, यहाँ पे आ जाए, ये हमने मार्जिन स्पैन में मार्जिन टॉप दिया हुआ है 4, यानी 16 पिक्सल का, लेकिन आ नहीं गा। मार्जिन बॉटम भी दिया हुआ है, लेकिन वो आ नहीं गा। वो उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ये स्पैन है, ये इनलाइन होता है, ये इनलाइन होता है, ये उसके साथ आ गया। इसको अगर मैं आ, यहाँ पे ब्लॉक की क्लास लगाऊंगा, तो होपफुली ये देखें, यहाँ पे मेरे ये वाले स्टाइल अप्लाई हो गए। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर आ जाते हैं। अगर यहाँ पे, आई थिंक ये इसकी कंप्लीट नहीं हुई, बिल्ड जस्ट वंस की हमने मार्जिन बॉटम दे दिया था, और इसकी टेक्स्ट डैश ग्रे 918 पिक्सल ये रहती है इसकी। ठीक है, टेक्स्ट डैश ग्रे 900।
अच्छा ये तीनों पे मेरा नहीं, ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो मुझे सेपरेटली देना पड़ेगा। और इसका वेट 500 है और इसकी साइज LG एक्सएल है। एक्स डैश एक्सएल 18 पिक्सल बनते हैं, LG होगा। एक्सएल LG 18 पिक्सल आ गया। और उसकी लाइन हाइट 28 पिक्सल है। फॉन्ट इसका फॉन्ट डैश नॉर्मल पे कितना आता है वो देख लेते हैं फिर। 500 चाहिए हमें। सेमी बोल्ड आ जाएगा इसका। सेमी बोल्ड पे 600 आया। इन दोनों के बीच में कौन सी है? मीडियम है। सेमी मीडियम है। ओके 500 आ गया, ठीक है। ओके ये हमारी यहाँ पे ये स्टाइल हमारा हो गया। अब देखें हम बना रहे हैं इसको मोबाइल के लिए। तो अभी इसको थोड़ा सा हम मोबाइल पे देखते हैं कि कैसा शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ओके ये हमें 448 तक जाना है। अच्छा, इसमें एक हमें यहाँ पे मार्जिन देने हैं। इसको हमें सेंटर में लाना है। ठीक है, ये सेंटर में नहीं है। अच्छा, इसको सेंटर में लाने के लिए सिंपली एक काम हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा इसका पेरेंट है, इसमें टेक्स्ट डैश सेंटर करूंगा तो वो सेंटर में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, बटन भी आ जाएगा सेंटर में हमारा। ओके, अब बेहतर है। अब इसको एक तो हमने ऊपर लेके आना है और दूसरा हमने इसका सेकंड सेक्शन भी बनाना है। पहले उसको बनाएंगे और इसके बॉर्डर भी देने हैं। ओ, यहाँ पे ये बॉर्डर है, ये सेकंड सेक्शन पे आ जाते हैं। तो इसका जो सेकंड सेक्शन है हमारा, हमें क्या चाहिए? पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, सेकंड सेक्शन में आ जाए, एक पैराग्राफ चाहिए। और उसमें मैं क्विकली अब करता हूँ। पैराग्राफ के बाद हमें यहाँ पे चाहिए एक और बल्कि इसको इसकी एक डिव आ जाएगी यहाँ पे हमारी। इसको थोड़ा सा इसका मोबाइल वाला देख लें कैसे है। मोबाइल में ये सेपरेट है और यहाँ पे ये चेंज हो गए। ये रो में आ गए और उधर कैसे हैं? उधर हैं दोनों रो में, लेकिन ये पूरी एक डिव ही बनेगी। इसमें पूरी डिव बन जाएगी। ठीक है, ओके। ये डिव और ये डिव, इसकी अलाइनमेंट के लिए मुझे फ्लेक्स यूज कर लूं। चलें देखते हैं। ये पैराग्राफ आ गया हमारा। और यहाँ पे अब एक हम डिव और क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई हैं? एक हमारे पास है इमेज। इमेज मुझे डाउनलोड भी करने होंगे। ऊपर से इंपोर्ट मैं ऑटोमेटिकली कर दी उसने। इमेज आ गई है, ठीक है। इमेज वाला ये हो गया। और दूसरा मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे इमेज और इसका यहाँ पे आ जाएगा। इसको देख लेंगे और इसी को मैं, बल्कि एक को स्टाइल करके ना मैं बाकी को कॉपी पेस्ट कर लूंगा। इमेज के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो सोर्स चाहिए। इसका इमेज ये है, इसको मैं सेव एज डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे। एक्सपोर्ट, यहाँ पे डाउनलोड आ गया। एसवीजी में डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको लेके आता हूँ। मेरे पास ना ऑलरेडी है। और इसका नेम क्या है? नेम इसका है ग्रुप 172। ग्रुप 172 SIC Group 172.svg। और इसकी आएगी विड्थ आएगी एक। और विड्थ कितनी है? विड्थ हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। 22 by 22 है। 22। और इसी तरीके से इसकी जो हाइट है वो भी 22 आ गई। अब किस चीज़ का ऑल्ट की है? ऑल्ट हम दे देते हैं
प्राइस इमेज, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं कुछ हमारा, और इसको मैं इसकी पहले स्टाइलिंग कर लें थोड़ी सी। यहाँ से स्टाइलिंग देख लेते हैं इसकी। ये तो 18 पिक्सल का मेरा टेक्स्ट है, वेट मेरा 14 है, और ग्रे 700 है। 18 टेक्स्ट स्पेल, क्लास नेम टेक्स्ट डैश LG, और फ़ॉन्ट सेम है, टेक्स्ट डैश ग्रे डैश 700। यही दो क्लासेस है ना इसके ऊपर तो। ठीक है, और पैराग्राफ की भी साथ कर लेते हैं, बल्कि इसको पहले कॉपी मेरे कितने आइटम चाहिए मुझे, 1 2 3 4 चाहिए मुझे, 3 कॉपीज और बनानी है। मैं यहाँ पे, बल्कि इसको एक और काम करते हैं, क्लास नेम मैं इसको लिखता हूँ, इसको पहले हम फ्लेक्स, सॉरी, फ्लेक्स वो में आगे ये, और इस केस में कहाँ पे आ गया ये, स्टार्ट में है, और इसकी थोड़ा सा डिस्टेंस इसका चाहिए। चलिए, जस्टिफाई स्टार्ट, स्टार्ट करूंगा मैं, तो मेरे आइटम्स जो हैं वो स्टार्ट से आएंगे, और उसमें इस डिव को मुझे चाहिए PL, पैडिंग 2 की देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ गया। और इसमें गैप अगर मैं इनमें एक्स दे दूं 3 का, तो गैप इनमें आ जाएगा। ओके, 3 का आई थिंक ज्यादा हो गया, चले ठीक है, आई थिंक ठीक लगेगा। ओके, अब इन्हीं की मैं कॉपीज बना लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारा, यहाँ पे देखें इस तरीके से आ गया। अब गैप वाई भी मुझे देना था, उसको फिर अब ऐड करना पड़ेगा। वाई में इन दोनों में गैप देख लेते हैं कितने, 16 का गैप, 4 ऐड करना पड़ेगा मुझे इन सब में। यहाँ पे है, और यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे गैप Y4। अच्छा, यहाँ तक कोई कोई कंफ्यूजन कोई चल गई हो, मुझे पता है आप लोग किस इंतजार में बैठे हैं, आप लोग इसके इंतजार में बैठे हैं ये ऊपर कैसे आएगा। आई होप ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। पॉइंट यही है सर। ऐसे ही है। ओके, अच्छा सर पैराग्राफ मैं तो, खुद इधर ही फंसा हुआ हूँ। यार ये तो बहुत अच्छा, चले वो समटाइम्स होता है कि चीज जो है ना वो इजी होती है, समझ नहीं आती, और दिमाग काम नहीं करता उस पे। अच्छा, मुझे इन दोनों में सर देखें, रिलेटिव एब्सोल्यूट दोनों लगाए हुए हैं, फिर भी नहीं 24, चल रहा। मैंने कहा कि अच्छा 24 देख लेते हैं उसको। 24 किस में थी, पैराग्राफ में, और इसमें थी, इसमें क्लास नेम देता हूँ, और इसमें मार्जिन बॉटम 24 का दे, 6 का दूंगा, 6 4 24। ओके, और मुझे इसमें क्या चाहिए था, इसका टॉप से 39 का है, और 410, P टॉप 10 आ जाएगा, मार्जिन 10 आ जाएगा, टॉप 10 आ गया। और यहाँ पे देख लेते हैं, ओके, इसकी मजीद इनमें एक्चुअली पैडिंग है, 4 3 12, 4 की पैडिंग है इस पूरी डिव में। और मुझे सेकंड पार्ट में क्लास नेम PL-4, अब मैं ये 4 करूंगा तो मेरी ये वाली पैडिंग इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे सेम है, मुझे यहाँ पे पैडिंग इनकी PL2 खत्म करनी पड़ेगी इन सब में। वो मैंने पहले देखी नहीं उसको, तो 4 आइटम है। ओके, ये खत्म होगी, ये लाइन होगी, ठीक है। ओके,
यहाँ पे एक हमने, अब मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। इसका मैं देखना चाह रहा हूँ, इसका एक यहाँ से भी डिस्टेंस है कुछ, मार्जिन है 22 का, 22 है, 24 का, 24 हम कर लेते हैं, 24 6 का MX6 आएगा इसकी पेरेंट डेव में। इसकी पेरेंट डेव कौन सी है, सेकंड वाली, MX6। चले, यहाँ पे नहीं आया, नजर नहीं आ रहा, मार्जिन एक्स पे हमने 6 दिया है बट शो नहीं होगा, सेकंड सेक्शन। ओके, देखते हैं इसको। और मुझे ये सारे टेक्स्ट पहले चेंज करने, मेरे ख्याल से ये तो आप कर लेंगे ना इसको, टाइम हम बचाते हैं, इन टेक्स्ट को बाद में करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है मिडिल सेक्शन का, और ये हमारा आ गया सेकंड सेक्शन। ठीक है, अब इनको हमने इन पे फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, इन पे फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, फ्लेक्स कॉल, क्योंकि इसको बाद में हमने रो में लाना है। उसके बजाय पहले हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन के लिए यहाँ पे इसका जो है, इन दोनों, ये दोनों इस डेव में है, ठीक है, मिडिल सेक्शन के डेव में। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पोजीशन लगाऊंगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लगाऊंगा तो इसका इफेक्ट देखें क्या हुआ है। मैं अब इसको थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी करता हूँ, एब्सोल्यूट से कोई इफेक्ट नहीं आया। इसको टॉप पे जाना चाहिए, मुझे लगानी पड़ेगी इसके पेरेंट, इनका पेरेंट कहाँ पे है, इनका पेरेंट ये है, इसके ऊपर रिलेटिव एब्सोल्यूट टॉप 0 आ गई है मेरी, आई थिंक आ गई है। ओके, ये आ गया हमारा ऊपर, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने रिलेटिव लगाया हुआ है, मुझे एक इसको इंडेक्स देना पड़ेगा टॉप। अच्छा, टॉप 0 के बजाय ना हम एक्चुअल देख लेते हैं हमारा ऊपर से डिस्टेंस कितना है। हमारा टॉप से डिस्टेंस है 254, और 254 पिक्सल्स देता हूँ। तो अब देखते हैं अब कहाँ पे, ओके, ठीक है। इसको आ जाते हैं हम मोबाइल के ऊपर दोबारा से, चलें यहाँ पे मोबाइल पे आ जाए। यहाँ पे ये देखें हमारा ये सेक्शन इसके ऊपर आ गया, हमें अभी नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसकी जो है ना वो विड्थ, यहाँ पे देख लें ये अब आ रहा है, ठीक है। इसकी इसको मुझे मार्जिन देना पड़ेगा साइडों से। क्लियर हो गए, जिनको जिन जो यहाँ पे फंसे हुए थे, सिर्फ मैंने इसका क्या किया, अच्छा मैं सिर्फ इस, टॉप लगाए हैं आपने? देखें ये मैंने मिडल सेक्शन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट लगाया है, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक हो गया। और इसकी पेरेंट डिव पे मैंने रिलेटिव लगाया। अगर वैसे मैं रिलेटिव हटाऊं तो क्या इफेक्ट होता है, तो देखें होपफुली ये वहीं पे गएगी। और यहाँ पे मैंने टॉप से इसकी पोजीशन दी है। आप टॉप की जब टॉप डैश 0 करेंगे ना तो तब ये मूव करेगी, तब इसको पता चलेगा मूव कहाँ करना है। तो आप वो ठीक है सर, लगा मैं के जरा ट्राई देखिएगा। करता हूँ। ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पे मुझे एक मिडल सेक्शन हमारा ये वाला है, इस पे मैंने मार्जिन लगाना था जो मैं नीचे लगाया है मैंने, इसीलिए मूव नहीं होगा था ये यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये हमारा अब मिडल आ गया, अब हमें नजर आ रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी एक तो राउंडेड चाहिए 4 साइड से, और मुझे चाहिए बॉटम पे शेडो भी चाहिए, शेडो भी है यहाँ पे, ये देखिए बॉटम से शेडो चाहिए, और यहाँ पे राउंडेड चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अच्छा मुझे वाइट बैकग्राउंड भी चाहिए, वो मैं नीचे वाली को दे देता हूँ, नीचे वाली को दे देते हैं हम वाइट बैकग्राउंड। आ जाते हैं वापस, ये हमारा सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन है, इसका मुझे, ये हमारा सर फर्स्ट हो गया, सेक्शन, थैंक यू।
हो गया। चले यार, अब मिठाई खिलाएंगे। इंशाल्लाह सर। मजाक कर रहा हूँ। अब मैं कल मॉर्निंग से लगा हुआ हूँ इसके ऊपर, मैं बहुत कब हुआ था इसके ऊपर। अच्छा चलें यार, समटाइम्स होता है कि वो छोटा सा इशू होता है और बंदा वहां पे फंस जाता है। तो एनी हो, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। वेलकम। ये देखिए राउंडेड से टॉप से मैंने राउंडेड कर ली है। ठीक है। अच्छा अभी ना एक यहाँ पे एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूंगा, मे भी कोई उसमें फंसे और वहां पे उसको इशू आए। था मैं कहाँ पे, राउंडेड मैंने फर्स्ट सेक्शन पे लगाया ना। अब ये देखिए मेरी एक मुझे ना बॉटम पे भी ये चाहिए वाइट बैकग्राउंड, तो मैं इसके सेकंड सेक्शन पे बीजी वाइट ले आता हूँ। ठीक हो गया, अब वाइट बैकग्राउंड आ गया। लेकिन उसके साथ मुझे शेडो भी चाहिए। शेडो मैं ना एग्जैक्ट वो क्लासेस के ऊपर नहीं आ रहा उस तरीके से जो है ना, आई मीन वो सारी स्टाइलिंग जो है वो आप देख लीजिएगा। ये शेडो हमारा आ गया है और आई थिंक इसके साथ बॉर्डर भी है। अब बॉर्डर के केस में मुझे इसकी पेरेंट डिव के ऊपर लगाना पड़ेगा बॉर्डर, ताकि चारों तरफ आ जाए। तो वो यहाँ पे है, इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया है। और एक मुझे ना अब बॉटम से भी राउंडेड चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको राउंडेड करता हूँ ना यहाँ पे, ताकि वो चारों साइड से राउंडेड हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा। ये कॉर्नर्स आप देख रहे हैं, उसकी मैं रीजन बताता हूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जो फर्स्ट सेक्शन के ऊपर मैंने राउंडेड टॉप एलजी लगाया हुआ है, अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड तो राउंडेड हो गया है, लेकिन इसका कॉर्नर उधर से निकल गया है। ये एक्चुअल में बैकग्राउंड मेरा, बैकग्राउंड के ऊपर ये वाला जो कलर है ये अलहदा से एक आप समझ लें पेपर की लेयर आपने पेस्ट की हुई है। तो मुझे इस पेपर की लेयर को इनफैक्ट राउंडेड करना है। ये चीज समझ आइए। तो यहाँ वाला जो पेरेंट वाला राउंडेड काम नहीं करेगा इस केस में। अब हम आ जाते हैं, ये हमारा हो गया सारा। हमने एक्चुअल में इसको करना है रिस्पॉन्सिव, वो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। एक हमारा लास्ट में एक सेक्शन रहता है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे ये वाला सेक्शन रहता है। हम इसको क्विकली कर लेते हैं। ठीक है, इसके भी इमेजेस मेरे पास हैं। इसको ये यहाँ पे देखो फ्लैक्स लगेगा। अच्छा जिनका भी इशू था वो बैठे। यहाँ पे ना आपको एक मसला आएगा, आपने जो लास्ट वाला सेक्शन है ना वो आपको तंग करेगा। हमने चूंकि इसके पेरेंट पे यहाँ पे एब्सोल्यूट लगाया है ना, तो अगर तो हम जी सर। इसको सेपरेटली थर्ड पार्ट बनाते हैं, जो ये वाला है, फर्स्ट डिव थी मेरी सेक्शन है, उसके अंदर ये डिव है हमारी, ये मिडिल सेक्शन है। मिडिल सेक्शन के ऊपर हमने एक पेगन डिव लगाई थी और ये उसका क्लोजिंग टैग है। और ये हमारा दूसरा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ये हमारा बॉटम सेक्शन आएगा। अगर आप बॉटम सेक्शन को सिबलिंग बनाते हो ना, इनका इनका सिबलिंग बनाते हो ये ठीक है इसका, सर। तो आपको ये बॉटम सेक्शन अलाइनमेंट में थोड़ा तंग करेगा, क्योंकि आपने इसके एक सिबलिंग के ऊपर आपने लगाया हुआ है, उस केस में एब्सोल्यूट लगाया है। तो आपको इसकी पोजीशनिंग के लिए टॉप से बहुत ज्यादा डिस्टेंस देना पड़ेगा, तो वो बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप जिस डिव के ऊपर एब्सोल्यूट लगा हुआ है ना, इस टाइम ये मिडल सेक्शन के ऊपर एब्सोल्यूट लगा हुआ है, आप इसी का चाइल्ड बना दें अपना बॉटम अपना। सेक्शन। अपना बॉटम सेक्शन इसी का चाइल्ड बना दें, यानी वो आपके ठीक। ये इनका सिबलिंग बन जाएगा। फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन का सिबलिंग बन जाएगा। बात कोई समझ आई आपको? समझ आ गई। ठीक है लेकिन चलो। सर वो जो शेडो वगैरह जो हमने उसको ऊपर दी सब है, फिर उसका ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? शेडो तो वो अभी तो अलहदा से है। ये देखो सेक्शन ही अलहदा है ना, ये चाइल्ड ही अलहदा है, इसका उससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है शेडो से और इससे इसका कोई। नहीं, ये जब अभी 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 तो मोबाइल साइज है ना, जब ये लैपटॉप स्क्रीन पे चला जाएगा
तब तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, अब ये वर्टिकल कॉलम है। देखते हैं ना इसको, यहाँ पे पहले इसको बना लेते हैं। हमें चाहिए एक डिव चाहिए, और डिव के अंदर हमारा एक इमेज होगा और एक पैराग्राफ होगा। ठीक है यान भाई, जी। ये मैंने इस तरह बनाया है जैसे आप बता रहे हैं ना कि सिबलिंग्स में, तो मैंने जो इसका बॉटम वाला सेक्शन है ना, वो मैंने इसका क्या कहते हैं बनाया है, सिबलिंग बनाया है इसकी। उसको मैंने टॉप मतलब कि काफी उसकी मैंने हाइट दी है, तब जाके वो बना है। तो मसला तो नहीं आएगा उससे कोई? नहीं, आपका देखिए, आपका हो गया है तो मसला नहीं है। मैं यही जो आप बात कर रहे हो ना, आपको इश्यू आया था टॉप से उसकी देने का, उसका मसला पता कहाँ पे आएगा? मसला मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आएगा। मसला, आप उसको ना, ये डेवलपर टूल में जाना और उसको इस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना। ठीक है, जी जी। डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स के ऊपर जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वहां पे आपको प्रॉब्लम, आपने बड़ा ये कर, मुश्किल, वो बड़ा मुश्किल से सेट हुआ है मेरे से नीचे वाला। मुश्किल से सेट हुआ है। जी जी, मैं कल का लगाऊंगा तो उसका बड़ा मुश्किल से मैंने आज सेट किया अभी जाके। चले, कोई नहीं, खैर है। तो अ, ये होता है इसी तरह से। यही तो असाइनमेंट थी। स्टैटिक तो मैंने कल का बना लिया था जो डेस्कटॉप वाला, लेकिन मोबाइल रेस्पॉन्सिव वाला जी मेरे पूरे एक दिन लग गए। सारा मसला तो रिस्पॉन्सिव वाला है ना, मसला ही मोबाइल वाला। एक्चुअल में है ही वो चीज जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना, एक्चुअल में है, असल चीज वही है। क्योंकि वो बाकी तो जो है वो हो जाता है। बाकी स्टाइल हमने ऑलरेडी इतनी वो उसका किया हुआ है, वो हो जाते हैं, उसका मसला नहीं है। इम्पोर्टेंट आपके वही है। इसका नेम मैं चेक कर लूँ, ये वाला इमेज जो है डॉट एसवीजी यही है। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ इसकी है इमेज की 33.41। ठीक है, इसकी 33.41 इसकी। सर, जी। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हर डिवाइस के लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, जैसे टैब के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग और पीसी के लिए? नहीं, कोड नहीं लिखना पड़ता अलहदा से, आपने इसी में करना है। हमने यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, हमने इसको बनाना है रिस्पॉन्सिव, तो हम इसको यहाँ पे बनाएंगे। सर इसमें डायरेक्ट लिखते और हैं, पिक्सल नहीं लिखते? देखिए ना, छोटी छोटी चीज होती है, बंदा फंस जाता है, तो उसका मतलब ये ये नहीं बहुत तंग करते हैं, कि समझ नहीं ओके, लगती बंदे को। ओके, अच्छा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखें बना क्या है, ये हमारा आगे। ठीक है, और डिजाइन पे आ जाते हैं। ये वाला हमारा टॉप से कितना है? 33, यानी 8 पी मार्जिन टॉप 8 आएगा हमारा इसमें। MT8 इस डिव में आएगा, क्लास नेम MT8 पहले इसको दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये हमारे उसमें है ना, ये ब्लॉक उसमें आ गए, हमने इसको कॉलम में आ गए, हम इसको रो में करना है। तो यहाँ पे करेंगे फ्लैक्स, रो में आ जाएंगे, और आइटम्स की जस्टिफाई की ये स्टार्ट वाली ही लगेगी। और सेम इसका यहाँ पे देख लेते हैं, लेफ्ट से कितना है पैडिंग, लेफ्ट नहीं बता रहे, उसी लाइन में हमने कितनी दी थी, ऊपर जितनी दी थी उतनी दे देंगे। आई थिंक कितनी दी थी, कोई याद है? 2 दिया था ना। और गैप हमने कितना देना है? गैप भी नहीं दिया हुआ। ग्रिड में ना, ग्रिड में थोड़ा सा आपका, अगर आपको जो ग्रिड किया हो ना, तो ये एब्सोल्यूट वाला मसला भी नहीं आता, लेकिन उसमें थोड़ी क्लासेस आपको ज्यादा लिखनी पड़ती हैं। चलिए, थोड़ा सा हमने बना लिया, और इसके मैं, अगर एतराज ना हो तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूं, बजाय इसके सारे इमेजेस ऐड करूं। सर कर लेना, कोई कोई इतना वो टाइम लगेगा, बस हो तो जाएगा। जी जी। ठीक है, कर नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम बच जाएगा, मैं रिस्पॉन्सिव पे आना चाह रहा हूँ जल्दी से। असल चीज तो वही है, रिस्पॉन्सिव है। वही है बिल्कुल। ओके कॉपी कर ले सर, बेहतर रहेगा। जी। यहाँ पे इसको इसी में आ जाएंगे मेरे, और इसी एक टिव में आ जाएगी। एक मिनट है, स्टाइल के लिए चला गया, एक सेपरेट डिव है, ये भी सेपरेट डिव है, सेपरेट डिव है।
ग्रिड से बनाते बहुत इजीली बन जानी थी ये, अब हमें 3 वो बनानी पड़ेंगी। अहमद भाई नहीं आए सर? या उनके गेस्ट आ गए थे, अच्छा। उनके गेस्ट आ गए थे, वो इसलिए ज्वाइन नहीं कर सके। ठीक हो गया, सही। यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से जो शेडो है वो हमारा ऊपर लगा हुआ है, बॉर्डर पे लगा हुआ है। ये शेडो मुझे किधर लगा दिया मैंने, इस सारी पे लग गया। चलिए इसको देख लेते हैं। वो वेट फुल की है सर मेरे ख्याल में, तब लग गया वो। नहीं, वो मैंने ना किसी गलत डेव में उसको आई थिंक ऐड किया है यहाँ पे, या इसकी मैंने, इसको देख लेंगे, ये तो आप लोग कर ही लोगे। ये शेडो यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, इस पे लगाया हुआ है। शेडो यहाँ नहीं लगाना, सेकंड सेक्शन में लगाना है, और इसके ऊपर हम वो कर लेंगे। अच्छा अब ठीक हो जाएगा सर। जी, अब ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसकी थोड़ी सी पैडिंग है जो नीचे, पैडिंग इसकी कितनी है बॉटम से, 44 10 की पैडिंग। हम इस डिव को ऊपर से हमने ऑलरेडी पैडिंग दी हुई है, तो इसको मार्जिन दे देते हैं 10 का। लास्ट वाले को, लास्ट वाली जो हमारी है, और वाली डिव जो है, ये तो हमारी ऊपर वाले हैं। और इस डिव में भी बॉटम, मार्जिन बॉटम 10 का दे देते हैं, 10 40। ठीक है, अब आई थिंक हो गया। अब आते हैं हम अब रिस्पॉन्सिव साइड पे। ये इसमें किसी को कोई इश्यू है तो बताएं। ये हमारा देखें, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। मार्जिन नहीं ऐड हुआ या पैडिंग ऐड नहीं हुई, वो देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल वैसे बन गया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूं कि बड़ी डिवाइसेस के ऊपर क्या हो मेरा, ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो अब हम उसके हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, मेरा इसको मैं, आपको पता है कि हम एक फ्लेक्स यूज करते हैं अलाइनमेंट के लिए, हमें आसान हो जाता है काम हमारा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं, हमने फ्लेक्स कॉलम इसको बनाऊंगा मैं, और इसको फ्लेक्स रो कर लूंगा अपनी लार्ज डिवाइसेस पे। यहाँ पे आ जाए, ये हमारा क्या था, मिडल सेक्शन था। मिडल सेक्शन को हम करते हैं फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल, ठीक है। ये फ्लेक्स कॉल से क्या हुआ मेरा, अभी ये देखें जो विदाउट मीडिया क्यूरी मैं लिख रहा हूं ना, तो वो मेरी सब पे अप्लाई होगी। लेकिन अगर बीच में कोई भी एक ब्रेक पॉइंट या मीडिया क्योंकि मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मोबाइल के लिए हो जाएगी, ठीक है, और इसकी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूं जब मीडियम, अच्छा इस तरह से समझाऊंगा। ये स्मॉल डिवाइसेस पे मेरा ये अप्लाई हो गया फ्लेक्स कॉल्ड, ठीक है। मैं कहता हूं जब मेरी विड्थ इंक्रीज हो इंक्रीज हो इंक्रीज हो, जब लार्ज डिवाइसेस आए, तो लार्ज डिवाइसेस पे क्या हो जाए मेरा, लार्ज डिवाइसेस पे ये कॉलम बन जाए, तो ये मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, एल जी, इसको फ्लेक्स रो हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं रो हो गया। अब इसके साथ ये भी मेरा रो हो गया, तो ये मेरा इसके अंदर है, इसको इससे अलहदा करना था। एक मिनट, इस पे एब्सोल्यूट, और ये फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन, इनफैक्ट इन फर्स्ट सेक्शन के अलहदा से डिव बनाते, ठीक हो गया। और इसको मैं लेके आता हूँ नीचे, फर्स्ट सेक्शन की डिव पहले एक हमारा से आए, ये हमारी पेगन डिव है, और उसके अंदर ये डिव हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये डिव हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी बॉटम सेक्शन से पहले यहाँ पे, ठीक है। और अब देखते हैं
यहाँ पे फ्लेक्स कॉल अब हम चेंज करेंगे ना उस पे, ये इस पे आ गया, हमने उस पे लगाना है। यहाँ से मैं हटाता हूँ, इस पे जो मैंने लगाया ना ये फ्लेक्स यहाँ से हटाता हूँ मैं, और यहाँ पे ले आता हूँ, वो फुली अब सेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं स्मॉल से जा रहा हूँ, जैसे ही मेरी लार्ज डिवाइसेस हिट करती हैं तो मेरा इस जगह पे आ जाता है। अब मैं लार्ज डिवाइसेस पे इसकी जो अलाइनमेंट है उसको भी सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो उसका एक तरीका ये है कि वापस कोड पे चलते हैं। लार्ज डिवाइसेस पे जो मेरी कंप्लीट ये डिव है मिडल सेक्शन की, जिसमें एक्सक्लूडिंग दिस, ये तो हमने एब्सोल्यूट लगाई है ना, ये पेरेंट है इसमें, बल्कि इस पे ही अगर लगा दे तो वो नीचे वाली भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। लार्ज डिवाइसेस पे एम एक्स ऑटो, देखते हैं मिड में आया है, मिड में नहीं आया। हमें इसकी मैक्स विड्थ भी बतानी पड़ेगी, इस पेरेंट डिव की हम मैक्स विड्थ एक बता देते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन मैक्स विड्थ 5 एक्सएल। 5 एक्सएल कितने पिक्सल होता है? 1 to 4। अभी भी नहीं आया, ये ट्राई करके मैंने कहा देख लें। इसको हम विड्थ फुल कर देते हैं। यहाँ पे आइटम सेंटर, मैक्सिमम विड्थ इसकी, इसकी विड्थ फुल कर देते हैं। ओके, ठीक हो गया। अब इसका जो ये बॉर्डर है उधर से हमने टॉप दिया था, लार्ज पे हम क्या देंगे? लेफ्ट देंगे। ठीक है, लार्ज के ऊपर हम देंगे लेफ्ट। यहाँ पे ये वाले जो है ना, इसके ऊपर भी हम क्या करते हैं, एंड पे आ जाते हैं, जो हमारा बॉटम सेक्शन है जहाँ पे हमने फ्लैक्स लगाया था, इसको हम क्या करते हैं, लार्ज डिवाइसेस पे, ये सब पे फ्लैक्स लगा है, और इसके ऊपर फ्लैक्स तो वो में इसको, यहाँ पे ये क्यों उसमें किया है, इसमें सेंटर में आ जाएंगी, फ्लैक्स कर लेंगे हम इस पे। इस पे सिंपली लार्ज पे अगर हम फ्लैक्स कर लें तो इसको सेंटर में कर उसमें ले आते हैं, देखते हैं आ गई यहाँ पे। इसी तरीके से आई थिंक डिजाइन किया गया। ओके, ऐसे ही है। और इसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलजी पे ही आप दे दें, जस्टिफाई सेंटर कर दें इसको, और आइटम सेंटर की जरूरत तो नहीं है। गैप थोड़ा सा दे देंगे इनमें, गैप एक्स हम दे देंगे। यहाँ पे कितना है? 25 6 का गैप दे देंगे हम। एल जी गैप डैश, एल जी पे ही लगाएंगे, गैप डैश एक्स डैश 6, वो भी अप्लाई हो गया। यहाँ पे गैप भी अप्लाई हो गया। ये बॉर्डर कर दूं आपको, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारा है भी यहाँ पे। ओके, 440 पे देखते हैं, 428 पे देखते हैं। ये थोड़ा अजीब सा इसलिए लगेगा कि वो डिफरेंट है उससे, और इसकी हमने स्टाइलिंग नहीं की हुई। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस देखते हैं। देखिए, यहाँ तक ये रिस्पॉन्सिव है हमारा, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव है। और अगर मैं इसको, हम ना मीडियम स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज पे आई थिंक बेहतर है, क्योंकि हमें मीडियम का कोई उन्होंने दिया नहीं हुआ। इसकी बॉटम से थोड़ी सी हम पैडिंग कर लेंगे, इसको हमने मिड में लाना है और उसका साइज इंक्रीज होना है। यहाँ पे देखें, इस केस में आ जाए, कहाँ गया, कौन सा ब्राउजर?
ये हमारा यहाँ पे इसका लार्ज के केस में हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो साइज 48 पिक्सल और फॉन्ट वेट सेम रहेगा। ठीक है, अब करते हैं टॉप से आते हैं वापस। अब रिस्पॉन्सिव के केस में जो चेंजेस हैं वो हम करेंगे। यहाँ पे हमारा H3 है, ये 30 पिक्सल है। लार्ज के केस में सिंपल हमने ये लिखना है। कोई पूछ रहा था कि कोडिंग हमें दोबारा से करनी पड़ेगी, तो हमने कोडिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ जो भी हमारी स्क्रीन है जिसके ऊपर हम ब्रेक पॉइंट जो हम बना रहे हैं, मैं लार्ज का ब्रेक पॉइंट बना रहा हूँ, तो वहां पे हमने क्या कर लिया, टेक्स्ट 5 एक्सेल कर लिया। तो इसको देखें, यहाँ पे आ जाएं, ये देखिए स्मॉल स्क्रीन पे टेक्स्ट छोटा है, लार्ज स्क्रीन का जैसे ब्रेक पॉइंट हिट होगा तो क्या होगा, हमारा ये बड़ा हो जाएगा। ओके, एक हो गया। दूसरा काम क्या है इसमें, ये सेंटर में है और इसकी पैडिंग भी ज्यादा है, 88। और इस 4 से डिवाइड तो करें जरा, कितना बनता है, 50 60, 24, 22 बनती है ना, लेकिन वो 22 की शायद वो नहीं है, 24 की है। ओके, यहाँ पे हमने कहीं पे इसकी पैडिंग दी थी, 14, 24 की दे देता हूँ मैं, 96 पिक्सल बन जाती है। और 22 है ही नहीं 20 के केस में वो। देखें एग्जैक्ट पैडिंग नहीं हमारी बनेगी, 80 या 90, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चार चार के डिफरेंस से आती है ना, 20 के बाद 24 है, तो हम इसको फिर इस तरीके से करते हैं कि हम कस्टम दे देते हैं 88 पिक्सल्स। ठीक है, तो लार्ज स्क्रीन पे हमारी ये भी इंक्रीज होगी, सेंटर में नहीं आया अभी तक। और इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एलजी के केस में टेक्स्ट डैश सेंटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। और ये तो नहीं अपनी जगह से मूव हो गए, इसको देखते हैं, एग्जैक्टली उसी उसी पोजीशन पे है। ठीक है, और इसके ऊपर अभी थोड़ी सी इसकी राउंड हो, इसकी शेडो हमने देना है, और ये उससे सेपरेट किया था ना हमने, यहाँ पे आ जाए। ओके, ये मिडल सेक्शन है हमारा, ये हमारा मिडल सेक्शन की डेव है। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे एक डेव क्रिएट की थी, यहाँ पे हम बॉर्डर अगर अप्लाई करें तो वो नहीं, शेडो अप्लाई करेंगे, शेडो एक्सेल करते हैं, और राउंडेड टॉप, यहाँ पे राउंडेड टॉप किया था तो एलजी के केस में चेंज होगा। एलजी के केस में क्या होगा, राउंडेड लेफ्ट होगा एक तो, एलजी, और एक होगा एलजी के केस में तो मेरा ख्याल है इट्स डन। आपने माशाल्लाह बहुत ज्यादा कर दिया है, बाकी यूजर एंड पे छोड़ दें आप। बहुत ज्यादा कर दिया तो तकरीबन खत्म ही कर दिया। वैसे हो तो गया है, खत्म तो हो गया। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि वो जो बिल्कुल ही बिगनर हैं उनको थोड़ा सा ये बता दूं कि मीडिया क्यूरीज कैसे लगनी है, वो बताना चाह रहा था, तो बाकी तो एंड है, पैडिंग जी रेहान थोड़ी में एक सी। क्वेश्चन था। जी, अब पूछें। तो इसमें जो एम टी की हम कस्टम वैल्यूज कहाँ पे हम लगा सकते हैं? मतलब एम डी की वैल्यू, एल जी की, मतलब पिक्सल के लिहाज से जो हम वैल्यू फिक्स करते हैं वो हम किस जगह किस फाइल में जो है लगा सकते हैं? यार वो आपके ना यहाँ पे देखें, आप अपने थीम को एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ पे अपने ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हो। इनफैक्ट हमने क्लास के स्टार्ट में ना कलर्स को ही ऐड किए थे इसमें, तो वो जी जी काम कर रहे थे। फिर पता नहीं क्या इशू आया तो वो हमने फिर बैक चले गए थे, वो टाइम नहीं वेस्ट किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप करते हैं जो
नेक्स्ट कॉन्फ़िग वाली टेलविंड कॉन्फ़िग डॉट टीएस फाइल है, इस पे करते जी हैं आप एक्सटेंड करते हैं। ठीक ठीक है। है। और गाइज इसको थोड़ा सा भी अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारा ये देखें, ये रिस्पॉन्सिव है। अच्छा वो ना, एक तो ये बटन जो है वो शायद छोटा है, वो मैं अभी देखा नहीं इसको, ये देख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए रिस्पॉन्सिव स्टाइल। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखिएगा, एक दो स्टूडेंट्स ने क्या किया था, उन्होंने डेस्कटॉप का जो बनाया था उसमें उन्होंने मतलब हार्ड कोडेड वैल्यूज दी थी, और उन्होंने दो वर्जन बनाए थे, मोबाइल और डेस्कटॉप, और हार्ड कोडेड वैल्यूज दी थी। तो उसमें प्रॉब्लम पता क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि देखें अगर आप उन्होंने यहाँ पे 420 समथिंग पे बनाया था, अगर आप एग्जैक्ट यहाँ पे स्टाइल करते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यूज देते हैं, और उसके बाद आप फिर इसके ऊपर स्टाइल करते हैं, तो प्रॉब्लम ये आता है कि ये दोनों पे तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी कोई टैब वाला आएगा, जैसे यहाँ पे देखें ये मोबाइल के केस में, बल्कि इधर से मैं दिखाता हूँ, ये आपका आईफोन एक्स आई के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाए, ये 12 प्रो के ऊपर है ये आपका, ठीक है। और फिर आ जाए हम प्रो मैक्स के ऊपर, यहाँ से वो पैडिंग वगैरह जो है ना वो हमने देनी है, तो वही छोटे से चीजें हैं। S20 अल्ट्रा के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टैब स्टार्ट हो गए आईपैड मिनी के ऊपर। अब आईपैड मिनी के ऊपर जो है, अगर आप उसको हार्ड कोडेड देते हैं ना मोबाइल के ऊपर, तो फिर इन डिवाइसेस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि रिस्पॉन्सिव पे मैं जाता हूँ, आप सिंपली उसको ना, अपना रिस्पॉन्सिवनेस देखनी है ना, तो आप उस यूआई को यहाँ से स्मॉल स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ मूव करवाएं, या बड़ी स्क्रीन से स्मॉल की तरफ मूव करवाएं, और उसके बाद उसको देखें कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा ये आज का सेशन। असाइनमेंट अब आप बना सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन किसी का है इस हवाले से तो काइंडली पूछ लें अभी, अदरवाइज हम फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सर मुझे डायरेक्शन पता दिखा दें। है एक चीज पे बहुत ज्यादा फील होता है सब लोगों के बारे में, जो हमारे सीनियर्स भी हैं सब कुछ, कि टूल्स आ गए हैं। मतलब हमारे पास एक साइकिल है, एक मोटरसाइकिल है और एक गाड़ी है। तो अब हमने कहीं जाना है तो हम कहेंगे नहीं जी हम साइकिल पे ही जाएंगे, क्योंकि उससे तो एक्सरसाइज अच्छी होती है। पर दुनिया चेंज हो चुकी है, टूल्स आ चुके हैं, उन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान जो है वो कम है। मेरे ख्याल में उनको यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। सर मैं 100% एग्री करता हूँ आपकी बात से। हमें जो है ना टूल्स को वाकई, क्योंकि अगर आप देखें, मैं अपनी बात करता हूं कि अगर मैं इन टूल्स को, एआई के जितने भी टूल्स हैं, अगर मैं इनको यूज नहीं करता ना, तो मैं अपने किसी काम पे जो काम करता हूँ, कहीं जॉब करता हूँ, तो उसमें होगा क्या कि मैं अपने कोलीग से पीछे रह जाऊंगा, सिंपली उनकी एफिशिएंसी मुझसे ज्यादा होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी और वो थकेंगे भी कम। थकेंगे भी हम जो कम, है बिल्कुल। वो स्ट्रगल कर करके थक जाएंगे और एफिशिएंसी भी उस तरीके से नहीं आ रही। ऐसे ही है और सर, उनको मजा भी ज्यादा आएगा। मजा भी ज्यादा आएगा। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, कल बात हुई थी उसके ऊपर। मैं पिछले वाला कोड बंद कर रहा हूँ और आपको एक कोड दिखाता हूँ, ये वाला। कल हमने ग्रिड पढ़ा था और हमने वहां पे बात की थी कि ग्रिड के थ्रू भी ये हमारी बन सकती है असाइनमेंट। तो ये वैसे मैंने ग्रिड के थ्रू देखें ये बनाई थी, यहाँ पे देखें मैंने सारा ग्रिड का अप्लाई किया। इसमें क्लासेस ज्यादा लगी हैं लेकिन जो कोड है वो कम है। वहां पे फ्लेक्स के केस में कोड नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है लेकिन क्लासेस कम है। तो इसका अगर आप, मैं इसको खोला है भी, इसका मैं आपको, मैंने सर इनका मिक्स अप यूज किया है, ग्रिड और फ्लेक्स का। वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद ग्रिड यूज किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ग्रिड में मैं दिखाना एक्चुअली ये चाह रहा था, ये देखें यहाँ पे जो मैंने बनाई थी ना, तो इसको मैं ये ऐसे बनाई थी मैंने अपनी, ये
यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाई थी, ठीक है, ये ऐसे बनी हुई है। तो अब ये वाला, ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था, ये पॉइंट आपको एक्चुअल में बताना चाह रहा हूँ। इस पे मैंने कोई वो एब्सोल्यूट नहीं लगाई। ये हमने मिडल पार्ट है ना, मिडल पार्ट हमारा यहाँ पे, ये फर्स्ट उसका, यहाँ पे मैंने सारा क्या किया है, देखिए जी इंडेक्स इस पे लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से रेहान साहब और फरहान साहब, फरहान साहब बल्कि वो पूछ रहे थे, फरहान साहब अच्छा, चले वो शायद नहीं है। तो जी सर। सर कल आप जो पूछ रहे थे ना असाइनमेंट के हवाले से, तो यहाँ जी पे जी। देखें, हमने ग्रिड के थ्रू ही उसको ओवरले किया हुआ है अपने मिडल सेक्शन को। ये ग्रिड के थ्रू बनी हुई है। यहाँ पे जी पोजीशनिंग कोई नहीं अप्लाई की एब्सोल्यूट वाली, ये ये है। तो जस्ट मैंने कहा आपको एक आइडिया दे दूं, तो इसमें सिर्फ काम क्या हुआ है, ये एक, इस सेक्शन की बात करता हूँ। देखें ये जो सेक्शन है ना मेरा टॉप वाला सेक्शन, टॉप वाले सेक्शन को मैंने यहाँ पे कर दिया सेपरेट। इस पे मैंने क्या किया, गो स्टार्ट वन, पहली गो से स्टार्ट हो और गो एंड फोर, फोर तक जाए, ठीक है। सही। हालांकि मेरे इसमें जो एलिमेंट है वो एक्चुअल में मुझे रिक्वायर्ड दो ही गो थी, एक हेडिंग की और एक पैराग्राफ की, लेकिन मैंने फोर गोज बनाई। फोर गोज क्यों बनाई, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसको मैंने रोज थ्री से स्टार्ट कर दिया। ये कंप्लीट मैंने एक ग्रिड बनाया हुआ ना, ये सेक्शन का तो कंप्लीट सही है। ग्रिड है। तो इसको मिडल सेक्शन को मैंने जब स्टार्ट रो थ्री से स्टार्ट किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें, इस केस में यहीं पे देख लें, ये मेरी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, और ये थर्ड रो, और ये फोर्थ रो। तो ये थर्ड से जब स्टार्ट हुआ तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आ गया, और मैंने इसको जी इंडेक्स दे दिया। तो ये तो सही। बड़ा इजी था ग्रिड के थ्रू भी। तो जस्ट इन केस मैंने कहा ग्रिड का भी एक आइडिया दे दूं। चलें ठीक है सर, इंशाल्लाह फिर अल्लाह हाफिज रेहान भाई। अल्लाह हाफिज।